दिग्गी के दौरे से अटकलों का दौर। अलग अलग मुलाकात के क्या मायने, क्या समझाइश देने आए थे दिग्गी? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अचानक छत्तीसगढ़ दौरे ने कई सियासी कयासों को जन्म दे दिया है। भले ही इसे उनका निजी दौरा बताया गया हो, लेकिन बुधवार रात अचानक पहुंचे दिग्विजय सिंह ने एयरपोर्ट पर मीडिया से ज्यादा बात नहीं की। रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से उनकी मुलाकात ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये निजी दौरा नहीं है, मामला कुछ और ही है। अलग अलग मुलाकातों को राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस में आपसी सामंजस्य को मजबूत बनाने, उनकी समझाइश के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे निजी और पारिवारिक दौरा ही बता रही है। माननीय दिग्विजय सिंह साहब का छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। यहाँ 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उनका पारिवारिक दौरा कार्यक्रम था और सभी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और वरिष्ठ नेताओं से भी मिले और बहुत से हम सबको सुझाव भी दिए। उधर बीजेपी इसे पार्टी के भीतर का असंतोष साबित करने पर तुली है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, दिग्विजय सिंह का अचानक आने का मतलब ही असंतोष को दूर करना था। उन्होंने सीएम पद के उम्मीदवारों से यहां आकर मुलाकात की। तो कांग्रेस का जो अंदरूनी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये भी आप देख लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 3 लोगों से मिले हैं और वो तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार रहे। इसका मतलब वो उनका निजी दौरा नहीं था, वो पार्टी में बढ़ रहे असंतोष को की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी को छत्तीसगढ़ को मैनेज करने के लिए भेजा गया और दिग्विजय सिंह जी का आना ही अपने आप में ये बात को शो करता है। पिछले कुछ समय से बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे के घर में असंतोष को लेकर तू-तू में चल रही है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिनसे बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिला। ये चाहे कांग्रेस नेताओं के ट्वीट रहे हों या फिर राजस्थान का घटनाक्रम। बहरहाल राजनीति के चाणक्य और संकट मोचक कहे जाने वाले दिग्गी राजा का छत्तीसगढ़ दौरा कई अटकलों को जन्म तो दे गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। दिग्विजय सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर से सियासी भूचाल लेकर आया। तरह तरह के कयास लगने लगे कि दिग्विजय सिंह आखिरकार छत्तीसगढ़ पहुंचे तो क्यों पहुंचे। जब पूछा गया तो जरूर कहा गया कि निजी दौरा है, लेकिन दिग्विजय सिंह इस निजी दौरे में निजी मुलाकातें करते नजर आए। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से उन्होंने मुलाकात की। सियासी लोगों से पूरी तरह से मुलाकात हुई। कांग्रेस हालांकि तब भी कहती रही पारिवारिक दौरा है। बीजेपी ने जो पहले से आरोप लगाती रही है, कहा कि असंतोष को दबाने आए थे, मैनेज करने आए थे। और बृजमोहन अग्रवाल ने तो यहाँ तक कहा कि जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है वो सभी सीएम पद के दावेदार रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से कुछ संदेशा लेकर आए थे, कुछ मैनेज करने आए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह जब लौटे तो मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की, इसीलिए तमाम कयासों को और भी बल मिलता गया। क्या वजह रही आखिरकार दिग्विजय सिंह के दौरे की? क्या जो भाजपा बोल रही है उस बात में कुछ दम है, या महज ये छत्तीसगढ़ से क्योंकि लगाव रहा है, छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, इसलिए महज ये दौरा था? चर्चा इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं नवीन मार्कंडे जी, पूर्व विधायक भाजपा के, घनश्याम राजू जी कांग्रेस से, बहुत स्वागत। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी। राजू जी, मुलाकात हुई है निजी दौरे में, कई लोगों से निजी अलग अलग तरीके से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई? कुछ आप लोगों को तक जानकारी है इस निजी दौरे में? देखिए, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के छत्तीसगढ़ आगमन पर मीडिया के हलकों में जो उसे चर्चा का विषय रखा गया है, वो आपके एंगल से क्या हो सकता है ये तो आप बेहतर समझते हैं। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ अविभाजित होने के पहले लगातार उनका छत्तीसगढ़, चाहे राजधानी रायपुर के विषय पर बात करें, उनकी अपनी राजनीतिक मित्रताएं हैं, राजनीतिक परिदृश्य हैं, उनके व्यक्तिगत पारिवारिक लोगों से संबंध हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं जो इससे पहले भी राज्य में उनके आगमन पर इस प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के इस बार रायपुर आगमन पर जिस प्रकार की चर्चाएं गर्म देखकर और विपक्ष जिस प्रकार से मुखर होने का प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में असंतोष है, उस असंतोष को शायद क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक लाइन बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जी छत्तीसगढ़ आए थे, उनका एक निजी दौरा था और इस दौरान चूंकि वो राजनीतिक रूप से इस प्रदेश के
कई राजनेताओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो या तमाम अन्य नेतागण। लेकिन जो बृजमोहन अग्रवाल जी की मैं बाइट आपके टीवी चैनल पर सुन पा रहा था, असंतोष, ये कौन से असंतोष की बात कर रहे हैं? वही असंतोष जो नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के विषय पर बोलते हैं, वही असंतोष जो सरोज पांडे जी लगातार कहीं ना कहीं नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, वही असंतोष जो प्रेम प्रकाश पांडे कहते हैं या खुद बृजमोहन अग्रवाल खड़ा करते हैं। किस असंतोष की बात कर रहे हैं? आज प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, असंतोष कहां है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। और लगातार इस बात को देखा जा रहा है पिछले 1.5 वर्ष की इस सरकार में कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। और चूंकि ये उनकी परंपरा ही, अंग्रेजों के बाद बड़ी विरासत अगर कहीं मिली है तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वोट डालो और राज करो। तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी के आगमन पर वही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये उनकी कुंठित मानसिकता है। नवीन जी, क्या फायदा देख रहे हैं ऐसे फूट डालकर आप लोग? देखिए, इसमें फूट डालने की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस के जो निजी वर्किंग जो चल रहा है, जो परिस्थितियां बनी हुई है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश या अन्य स्थानों का है। इसमें कांग्रेस स्पष्ट ही अपनी बातें कह रहे हैं और परिदृश्य दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में एक तरह से देखा जाए तो नेतृत्व विहीन का जो मामला है वो सर्वोपरि है। नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व कांग्रेस में नहीं होने के कारण आज जो कांग्रेस के ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, और उसके कारण से जो लगातार बनी हुई है असंतोष उनके अंदर में है, वो बनी हुई है। उसके कारण जहां समस्याएं थी और वहां वो कहना चाहिए कि वो फूट कर आया है, चाहे मध्य प्रदेश के कहें चाहे राजस्थान के कहें। तो इसी कारण से जब छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जब टीएस सिंहदेव जी का बयान आता है कि हम वादा पूरे नहीं कर पाए हैं, मैं शर्मिंदा हूं। अगर ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं बनेगा कि हम वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आखिर ये क्या है? दूसरी चीज है दिग्विजय सिंह जी का अचानक छत्तीसगढ़ आना और आने के बाद अलग अलग लोगों से मिलना, भेंट करना। स्वाभाविक है, पारिवारिक उनके रिश्ते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातचीत करने के बाद वो असंतोष को भाप कर यहां से वो जाते हैं और दूसरे दिन जस्ट पूरे आयोग निगम मंडल का और संसदीय सचिव का नियुक्तियां सब शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जाने के बाद अब जो परिस्थितियां बनी हुई है वो संभालने की परिस्थितियां बनी हुई। ये भारतीय जनता पार्टी हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस का जो कर्म है, जो उसकी परिस्थितियां हैं, जो उसका दृश्य है, जो आज की स्थिति परिस्थिति वो मीडिया के सामने में और जनता के सामने में आ गया है। इसलिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो परिदृश्य दिख रहा है, जो कांग्रेस दिखा रहा है, ये उस बातों को हमने आपके पास रखे। तो ये उनकी स्वयं की कला और झंझट है और वो अपने ही कर्मों से और कला झंझट से वो खुद ही मात खा रहे हैं। जब जी एक टिप्पणी छोटी सी मैं धर्मेंद्र जी से ले लेता हूँ। धर्मेंद्र जी, निजी दौरा था तो क्या ठीक से आवभगत छत्तीसगढ़ में नहीं हुई कि रात को आया सुबह चल दी? नहीं, आवभगत उनकी पूरी हुई है, अच्छी से आवभगत हुई। सीएम हाउस में डिनर हुआ, सवेरे नाश्ते के लिए वो अमित जोगी के यहाँ गए और इस बीच में बाबा और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत से भी मिले। तो आवभगत तो खूब हुई। दिग्गी राजा यहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन लोग अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में शीर्ष पर हैं वो सब दिग्विजय सिंह के अनुयायी रहे हैं। टीएस सिंहदेव के साथ उनका बहुत पारिवारिक रिश्ता रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत उनके कैबिनेट में रहे हुए लोग हैं। 2-3 बातें हैं। एक पहली बात ये है कि दिग्विजय सिंह कभी भी मीडिया से कन्ने नहीं काटते, लेकिन इस बार जब आए तब भी वो मीडिया से बात करने के मूड में नहीं थे। केवल एक सवाल का जवाब आधा अधूरा देकर के पलट गए। सवेरे उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, मोहन मरकाम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। तो वो सुझाव किस तरह के हैं? यदि सुझाव की जरूरत थी इसलिए दिग्विजय सिंह का दौरा हुआ, उस सुझाव देने की परिस्थितियां क्यों बनी उसके लिए उनका दौरा हुआ। अलग अलग लोगों से अलग अलग मुलाकातें हुई। मुख्यमंत्री से उनके निवास पर हुई, वहाँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर विधानसभा अध्यक्ष जी से पहुना में बातचीत हुई तो वहाँ बाकी नेताओं को बाहर रखा गया। फिर दूसरे सीनियर लीडर्स हैं उनसे अलग अलग मुलाकात की।
फिर वो टीएस सिंहदेव के बंगले में जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस धुआं को हवा देने की कोशिश कर रही, जो कहीं ना कहीं से निकलती दिखाई दे रही है। तो उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी हवा देने की कोशिश कर रही है ताकि वो बात ज्यादा बड़ी हो जाए, और यदि धुआं है तो आग लग जाए, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी जरूर बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई चिंगारी दबी है, कहीं ना कोई बात तो थी, नहीं तो दिग्विजय सिंह को कारण यहाँ छत्तीसगढ़ आना नहीं पड़ता। यदि वो निजी दौरा जो बता रहे थे, वो निजी दौरा तमाम राजनीतिज्ञों से मुलाकात का निजी दौरा था, पार्टी के ऑफिशियल टूर पर नहीं थे, लेकिन पार्टी के काम से ही वो छत्तीसगढ़ के टूर पर थे, ये साफ दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई बात है, कोई रिपोर्ट मतलब तैयार करने की स्थिति में कांग्रेस महसूस कर रही थी AICC, लिहाजा दिग्विजय सिंह से बेहतर जानकार छत्तीसगढ़ के लिए कोई नहीं हो सकता था। जो यहाँ के प्रभारी हैं, वो उनका जो रिपोर्ट है वो पार्टी के पास ऑलरेडी है। पूर्व प्रभारी BK हरिप्रसाद को लेकर के धारणा ये है कि वो यहाँ छत्तीसगढ़ में अलग अलग गुटों के साथ उसके अलग अलग संबंध हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो TS सिंहदेव से भी उनके उतने ही नजदीकी रिश्ते हैं, चरणदास महंत जी से भी उतने नजदीकी रिश्ते हैं, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, ऐसे तमाम जो यहाँ के बड़े नेता हैं, सबके साथ उनके बड़े निकट के रिश्ते हैं और सबके साथ उनका समान व्यवहार भी रहा है। लिहाजा वो बेहतर रिपोर्ट देंगे ये माना गया होगा और उन्हें भेजा गया ऐसा लगता है। घनश्याम जी, बहुत सारे सवाल जो बीजेपी उठा रही है, जो कुछ धनवेंद्र जी कह रहे हैं, उनको मिला के कुछ सवाल है जिनका जवाब आपसे जानना चाहूंगा। निजी दौरा था, दिग्विजय सिंह मीडिया से कन्नी नहीं काटते, ये बात थोड़ा सा लोगों को अजीब लग रही है कि बातचीत नहीं की उन्होंने। फिर निजी मुलाकात में जब इतने शॉर्ट समय के लिए आए थे तो आदमी आमतौर पे करता है कि सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता है, बात करता है, आराम करता है और चले जाता है। सबसे अलग अलग मुलाकात उन्होंने जो की, कई सारी सवाल एक्चुअली खड़े। अभिषेक जी, बड़ी विनम्रता से एक बात को मैं बड़े कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जी का दौरा किसी भी प्रकार से छुपा हुआ नहीं था, वो पूरी तरह से मीडिया के सामने थे। और जहां तक रही बात मीडिया से, वो कल 1 to 1 भी हुए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने कल पहुना जो हमारे राज्य अतिथि गृह है वहां भी उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए और अपनी बात बहुत बेबाकी से उन्होंने रखी है। मैं वहां मौजूद था, लेकिन मैं चिंता इस बात की कर रहा हूं कि क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, उन्होंने क्या सुझाव दिया, उस सुझाव में क्या बातें थी। भाई, पार्टी के एक शीर्ष नेता हैं, उनका एक राजनीतिक अनुभव है, अगर वो पार्टी हित के तहत किसी प्रकार का सुझाव भी देते हैं तो पार्टी फोरम की बात है, उसे सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता है। और मैं समझता हूं ये हर राजनीतिक दल इस कार्य को करता है, इसमें नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है, कांग्रेस की चिंता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, दिग्विजय सिंह जी के आगमन से भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो दर्द उत्पन्न हो रहा है, लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्याएं इस देश में की जा रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के आगमन पर बहुत सारी परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई पड़ रही हैं। अनेक अरे भाई, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिलेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलेंगे? उसमें भी आपको प्रश्न है कि वो अलग अलग नेताओं से क्यों मिले, तो किससे मिलना चाहिए, ये क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जिनको असंतोष की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पहले वो अपने घर का असंतोष तो ठीक करें। जिस परिस्थितियों में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ और आज तक उसमें उन्होंने अपनी बॉडी नहीं बनाई, जिस प्रकार से सवाल नंद कुमार साय जी ने पैदा किए, रामविचार नेताम जी ने पैदा किए, सरोज पांडे जी ने पैदा किए, आप अपने घर के संतोष को तो देख लीजिए। 15 सालों में जो परिस्थितियां निर्मित थी, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी उसी कार्यकर्ता को दोषी बनाकर चुनाव का ठिकरा उनके सर फोड़ दिया। वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चिंता करेगी? तो ये थोड़ी सी बेमानी लगती है, मुझे लगता है इसे करेक्ट करने की आवश्यकता है। करेक्ट करें नवीन जी। देखिए, हम कांग्रेस की न पहले कभी चिंता किए हैं, न आज हम कर रहे हैं। आप सत्ता की चिंता करते हैं। मैं आपको पहले स्पष्ट कहा कि हम चिंता नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का जो अंतर कला है वो राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरे स्टेट, अरे भाई हम संभाल लेंगे ना, आप अपनी चिंता करिए ना, प्लेटफॉर्म पर आ गया। आप अपने हम संभाल लेंगे अपने घर को, आप अपने घर को संभालिए, जगमोहन जी को संभालिए, आप सरोज पांडे जी को संभालिए, आप नंद कुमार साय जी को संभालिए, जब लड़ाई लड़ आप रामविचार नेताम जी को संभालिए। तो हमें आपको सुझाव की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर के क्षेत्र को ठीक करिए। कांग्रेस अपने क्षेत्र को ठीक करना छत्तीसगढ़ में जानती है। ये कहते हैं कि वादा पूरा नहीं होने के कारण, अरे ये तो कांग्रेस ही है जो कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कि किसी की हत्या भी हो जाए और जो छुपाने का प्रयास किया जाता हो। गरीब नौजवान आत्महत्या करते हैं कांग्रेस को, अगर ठगा है इन लोगों को, सभी वर्गों को ठगा है कांग्रेस, वादा पूरा नहीं किया है, अगर शर्मिंदा है तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को
छत्तीसगढ़ में इस्तीफा देना चाहिए। जनादेश का अपमान कर रहे हैं अपना आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। क्या 15 वर्ष आपने यही किया? आपने नवीन जी मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि अगर असंतोष की बात हो रही है, असंतोष नवीन जी, घनश्याम जी, नवीन जी हम विषय से भटक रहे हैं। नवीन जी, घनश्याम जी हम विषय से थोड़ा भटक रहे हैं। नवीन जी, जनादेश का जो भी होगा, काम किया नहीं किया वो तो जनता फैसला कर लेगी। यहाँ पर नवीन जी अभी मौजूदा हालात और आप लोगों की ये टिप्पणी असंतोष को क्यों हवा दे रहा है? नवीन जी अगर ये असंतोष है तो इसको हवा आप लोग क्यों दे रहे हैं? क्या फायदा आप लोग? जो अपने घर में कोई अपने घर के अंदर जब लड़ाई होती है तो हमको क्या लेना देना? तो क्यों बोले जा रहे हैं आप लोग? आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्या हो गया बताइए, क्या हुआ सड़क में बताइए? अरे सड़क में क्या हुआ बताइए तो सही, लड़ाई होती है बताइए तो सही क्या हुआ सड़क में? आपको चैनल में बैठ के राजनीति करने वाले लोग देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं, पैसों के दर पे, धन के बल पर, और आप घर की लड़ाई की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक कर दिए हैं। इस तरीके से डिबेट करना ठीक नहीं है। एक एक करके अपनी बात रखें, ये तरीका अच्छा नहीं है। नहीं, जनादेश का अपमान करने की बात अगर होगी धर्मेंद्र जी तो निश्चित तौर पर ये बातें होंगी। और रही बात कि अगर घर की लड़ाई है तो पहले अपने घर को ठीक करें, फिर दूसरे घर की चिंता करें। आप अपने घर की चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। देव जी स्वयं स्वीकारे हैं। अरे वो तो हमारे राजा हैं जिन्होंने सच को स्वीकारा है। क्या भारतीय जनता पार्टी में साहस है? अरे टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी के नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है क्या? जो आप सोच रहे हैं? इस्तीफा दीजिए। अरे बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आप इतना कह रहे हैं? क्या आपके बारे में है बाबा साहब? सुन लेते फिर आप जवाब दे लीजिएगा, एक एक करके बात रख लीजिए। नवीन जी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, टीएस सिंहदेव जी ने जो बात कही ये उनकी सहृदयता है, वो उनकी सहजता है कि अगर कोई गलतियां हैं, कोई खामियां हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये उनकी मानवता, ये उनका बड़प्पन है, और वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं ये कांग्रेस की परंपरा है कि जहां गलत है वहां गलत है, जहां ठीक करना है वहां ठीक करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी जिस प्रकार से नमक और नींबू निचोड़ने का काम कर रही है उसको प्रदेश की जनता देख रही है। नवीन जी, एमपी और राजस्थान से भी आप लोग तुलना कर रहे हैं, बेमानी तुलना, क्योंकि आंकड़ों में बहुत फर्क है। क्या यहाँ भी कोई अवसर देख रहे हैं आप लोग? मैं अभिषेक जी, मैं कहीं से कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। आपने मुझे ये प्रश्न किया कि क्या देखते हैं, मैंने बताया कि भाई छत्तीसगढ़ में वही असंतोष दिख रहा है, राजस्थान में वही दिख रहा है, मध्य प्रदेश में वही देखा। फिर मैंने कहा कि भाई ये मैं इनका कैलकुलेशन निकाला कि राष्ट्रीय नेतृत्व ही सही नहीं है, एक तरह से प्रभावी नेतृत्व की स्तर से गुजर रहे हैं कांग्रेस। इसके कारण अपने लोगों में उनकी कमांडिंग नहीं है, इसीलिए उनके जो नेता है वो कहीं ना कहीं असंतोष होकर वो अपने दूसरे रास्ते देख रहे हैं। जब आप अपने नेता को आप स्वयं कमांड नहीं कर पा रहे हैं, जब उनको अपने पास रख नहीं पा रहे हैं, और जब दूसरे रास्ते देख रहे हैं और आप कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी दोषी है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों दोषी है? राजस्थान में तो एमपी और राजस्थान में तो खुलकर विरोध जताया गया, यहाँ तो सभी ने असंतोष की बात से इनकार किया कांग्रेस में। लेकिन मीडिया में, इसी मीडिया में मैंने देखा है कि टीएस बाबा 2 बार कहे हैं कि बेरोजगारों की जो अभी आत्महत्या किया उस पर कहे हैं, किसानों के वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, और अन्य चीजों पर कहे हैं। टीएस सिंहदेव जी कहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि हम वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, इस तरह से नवीन जी मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए राजनीति में मतभेद होते हैं, राजनीति में विचार सबके अलग अलग होते हैं, कार्यप्रणाली को लेकर के भी मतभेद होते हैं, कामकाज के तरीके को लेकर के होते हैं, वैचारिक तौर तरीकों को लेकर के होते हैं, तमाम चीजें ऐसी होती है जिसको लेकर के मतभेद होते हैं। लेकिन जिस असंतोष की बात मध्य प्रदेश में हुई थी वो असंतोष न तो छत्तीसगढ़ में दिखाई देता, जिस असंतोष की बात राजस्थान में हुई जहां डिप्टी सीएम वहां बगावत पर उतर आए थे, वैसी स्थिति न तो छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में यदि कोई मतभेद है, छोटे मोटे मतभेद हैं, तो वो कैबिनेट के बैठकों में सुलझा लिए जाते हैं, कोई संदेश वहां आकर के मतभेद को दूर कर लेता है। टीएस सिंहदेव सीधे सरल सज्जन नेता है, इसलिए वो सारी बातें खुलकर कहते भी हैं और वो स्वीकार भी करते हैं, और स्वीकार करना एक अच्छी बात भी है कि वो सारी बातें
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहती है, तो सारी चीजें खुली रहती है, लेकिन असंतोष का जो स्तर की जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है, मुझे नहीं दिखाई देता कि छत्तीसगढ़ में उस स्तर पर जाकर के संतोष हो गया है। ये जरूर है कि दिग्विजय सिंह यदि आए हैं तो एआईसीसी के निर्देश पर ही आए होंगे। निश्चित तौर पर इस बात को मानना चाहिए कि पार्टी नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ जायजा लेने के लिए उनको भेजा होगा और उन्होंने यहाँ तमाम परिस्थितियों का आकलन किया होगा। लौट के रिपोर्ट भी उन्होंने आज सौंप दी होगी या 1-2 दिनों में सौंप देंगे। लेकिन राजस्थान जैसी कोई स्थिति बन जाएगी, मध्य प्रदेश जैसी कोई स्थिति बन जाएगी, इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं आती। नवीन जी, बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा कि बार बार कांग्रेस बोल रही है आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए ऐसी बातों को आप लोग तोल दे रहे, बहुत संक्षेप में। नहीं, हम ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे, शराब का जो बात है उन्होंने पूरा नहीं किया, शराब बंद करने का, आपका किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, किसानों को 2500 रुपया के जो बोनस देना है वो पूरा नहीं हुआ है, यहाँ नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करते हैं वो भी दिखता नहीं है, केंद्र सरकार जो राशि दे रहे हैं उस पर का अभी आज देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम चेंज करके मुख्यमंत्री मोर आवास योजना गिना रहे हैं, बावजूद उसके बार बार असंतोष के मुद्दे को हवा क्यों दिया जाता है, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सीधी बात यह है कि जितने मुद्दों को नहीं किया करके नवीन जी गिना रहे हैं उनको एक संज्ञान होना चाहिए। एक बार जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं कि कोई भी सरकार की योजनाएं 5 साल की होती है, जो भी वायदे करते हैं उनको 5 साल में पूरा करना होता है। लेकिन 15 साल की भारतीय जनता पार्टी जो चाहती कि 15 माह में कांग्रेस पूरा कर सके। भारतीय जनता पार्टी चूंकि यहां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, संगठनात्मक उनका ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका है, कई गुटों में बढ़ चुकी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं समझ में आता। इस प्रकार की बेफिजूल तथ्यहीन बातें करके इस प्रकार के जनता को बरगलाकर कहीं ना कहीं अपने विपक्ष में होने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं एक बात कह सकता हूँ भाई, अगर मान लीजिए किसानों आज मेरे पास समय नहीं है, आप सड़कों पर उतरिए, समय बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बयानबाजी छत्तीसगढ़ में चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है, तमाम मुद्दों के साथ साथ असंतोष भी यहाँ पर पनप रहा है और इस असंतोष को बार बार भाजपा पार्टी के अंदर का असंतोष बताते हुए मध्य प्रदेश और कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या अंतर है। आज का मुद्दा में